हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज हम आपको सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी गई कुछ सच्ची कहानी बताएंगे। मेरा नाम वरुण दुबे है और मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ। मेरे पिताजी काफी कंजूस मक्खी चूस किस्म के इंसान हैं। अपनी पढ़ाई का कहूँ तो तारे जमीन पर फिल्म के ईशांत अवस्थी और मेरी हालत लगभग सेम है। बचपन से ही 3 चीजों का तगड़ा शौक है, बाइक, मोबाइल और एक अच्छी गर्लफ्रेंड। पर मेरी फूटी किस्मत से मेरे पास तीनों ही नहीं थी उस वक्त तक। 10वीं की परीक्षा में 3 बार गुलाटी खाने के बाद पिताजी ने मुझे हाथों से पीटना छोड़ दिया था, चूंकि उसके बाद उन्हें जब भी गुस्सा आता तो वह छड़ी, जूते, बर्तन जो हाथ लगे उसी से मेरा सत्कार कर देते। किस्मत से मेरे मामा को मुझ गरीब पर रहम आया और उन्होंने मुझे एक बढ़िया सा मोबाइल गिफ्ट कर दिया। काश उन्होंने मुझे कभी मोबाइल दिया ही ना होता, मेरे पास मोबाइल फोन ना होता तो उस भयंकर भूतनी का मैं शिकार हुआ ही ना होता। मामा के दिए हुए मोबाइल को लेकर मैं पूरे मोहल्ले में राजा बना घूम रहा था, जैसे कि किसी अरबी शेख को नया तेल का कुआं मिल गया हो। मैं पीपल के पेड़ के पास बैठकर मेरे दोस्तों को नया मोबाइल दिखा ही रहा था कि वहां एक अजनबी लड़की आई। उसने पूछा कि नया फोन लिया। मैंने कहा हाँ। उसने कहा दिखाओ। मैंने फौरन मोबाइल उसके हाथ में दिया। उस डायन लड़की ने मेरा मोबाइल हाथ में लेकर पास की दीवार पर दे मारा। मैं तो गुस्से से लाल हो गया और मेरे सारे दोस्त भी उस अजनबी सरफेरी लड़की की यह हरकत देख चौंक गए। मैंने फौरन अपने मोबाइल को समेटा और बैटरी, कवर वगैरह जोड़ा तो देखा कि मेरा मोबाइल तो सलामत था। मैं उस लड़की से झगड़ने लगा, क्योंकि एक तो पहली बार मोबाइल हाथ आया और इसने डायरेक्ट उसे फोड़ दिया। मेरे साथ मेरे दोस्त भी उसे बुरा भला कहने लगे। वह लड़की कुछ भी बोले बिना आगे चलने लगी। मैं अपने दोस्तों के साथ उसके पीछे पीछे चल दिया। मेरा प्लान उसके घर जाकर उसके बाप से उसकी शिकायत करने का था। हम 4 लड़के उसके पीछे थे, यह उसे पता चल चुका था। आगे रास्ते में एक अंकल चाय पीते पीते मोबाइल पर बात कर रहे थे। इस लड़की ने उस अंकल को धक्का दे दिया और उसका भी मोबाइल छीनकर रोड पर पटक दिया और आगे बढ़ गई। फिर ये आफत आगे एक गार्डन में घुस गई। वहां एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी खड़ी मोबाइल पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। इसने उस बेचारी लड़की को करारा तमाचा मार दिया और उसका भी मोबाइल छीनकर गार्डन के फाउंटेन फव्वारे में फेंक दिया। हमने फौरन उसका रास्ता रोका और मैंने उसे कहा कि बहुत चर्बी चढ़ी है, पुलिस को बुलाएं क्या? वह घुर्राते हुए बोली कि हाँ, बुला लो। उसे कहो कि तुम्हारी लाश गार्डन में पड़ी है और एक भूतनी तुम्हारा मांस खा रही है। इतना बोलकर वह उल्टी मुड़ गई। मेरे दोस्त बोले कि चल यार, ये कोई मेंटल पगली लगती है। उसे वहीं छोड़कर हम चारों वापस घर जाने लगे। पर जब पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की हमारे पीछे आ रही थी। मेरे तीनों जिगर जान दोस्त उस लड़की को पीछे आते देखकर मेरा हाथ छुड़ाकर ऐसे भागे जैसे कि डूबते जहाज से चुन्हे भागते हैं। अब तो मेरी भी फटने लगी थी, चूंकि मैं भरी जवानी में किसी भूतनी का शिकार नहीं होना चाहता था। भागना तो मैं भी चाहता था, पर मेरी खोखली मर्दानगी ने और मेरे अहम ने मेरे पैर बांध लिए। कुछ ही मिनटों में वह लड़की मेरे साथ चलने लगी। मुझे पता नहीं था इस बार वह मेरा मोबाइल फोड़ेगी कि मुझे फोड़ेगी। गली के नुक्कड़ पर पहुंचते ही उसने मेरे बाल पकड़ लिए और फिर से मेरा मोबाइल मांगा। मैंने मना किया तो उसने मुझे मेरे बालों से पकड़कर जमीन से 3 फीट ऊंचा उठा लिया। मेरे तो रोंगटे खड़े गए और गला सूख गया। उसने मुझे बालों से हवा में लटका रखा था और वह खुद भी हवा में थी। उसने मेरा नया मोबाइल मुझसे छीनकर अपने दांतों से चबा डाला। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा तो उसने मुझे ऊपर से नीचे की और जमीन पर पटक दिया और वह ऊपर आकाश की ओर चली गई। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मेरे आजू बाजू मेरे गद्दार फट्टू दोस्त मौजूद थे और हैरत की बात थी कि मेरा मोबाइल मेरी जेब में सही सलामत था।
जबकि उस भूतनी लड़की ने मेरे सामने मोबाइल चबाया था। मेरे झूठे दोस्त कहते हैं कि वह कभी मुझे छोड़कर भागे ही नहीं थे, और उन्होंने कहा कि गार्डन से लौटते वक्त मैं ही पलटकर उस लड़की के पीछे फिर से गया था। भगवान जाने कि मेरे साथ हुए उस दर्दनाक हादसे की सच्चाई क्या थी। और हाँ, अब मैं मोबाइल यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह भूतनी फिर से मुझे पकड़े और बाल पकड़कर हवा में लटका दे। इस बात का कोई पक्का प्रमाण तो नहीं है, पर मेरे एरिया के लोग कहते हैं कि कुछ सालों पहले एक जवान लड़की चार्जिंग लगाकर मोबाइल पर बात करते हुए मोबाइल की बैटरी के फट जाने से मरी थी। यह उसी बदनसीब लड़की का भूत है, जो लोगों को हर वक्त मोबाइल से दूर करना चाहता है।